HbA1c का क्या मतलब है? व्हाट इज HbA1c? HbA1c का मतलब क्या है और इसका नॉर्मल रेंज या वैल्यू कितना है और इसकी अहमियत क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है, बहुत अहम टेस्ट है शुगर के पेशेंट के लिए और आम लोगों की शुगर चेक करने के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तो HbA1c का मतलब क्या है? हमारी जिस्म में रेड ब्लड सेल RBC जो है इसको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। RBC को हम कहते हैं रेड ब्लड सेल। आप लोगों को मालूम है कि रेड ब्लड सेल के अंदर जो है क्या होता है, एक मादा होता है, एक चीज होता है, इसको हम कहते हैं हेमोग्लोबिन Hb, इसको हम कहते हैं हेमोग्लोबिन। अब ये हेमोग्लोबिन जो है ये क्या है, इसमें एक पिगमेंट होता है, एक कलर, एक मैटर होता है और उस पिगमेंट को हम कहते हैं हेमोग्लोबिन या हीम, उसको हम कहते हैं। अब ये हीम जो है आप लोगों को मालूम है कि ये सुर्ख कलर का होता है। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ऑक्सीजन सारी जिस्म में पहुंचाती है। तो एक बंदा है, उसके जिस्म में क्या हो गया, उसके जिस्म में ग्लूकोज के लेवल जो है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल जो है ये ज्यादा हो गया, यानी हाइपर ग्लाइसीमिया हुआ। एक बंदा है उसको हाइपरग्लाइसीमिया हो गया। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब क्या है? इसके जिस्म में, इसके खून में शुगर के लेवल, ग्लूकोज के लेवल जो है ये ज्यादा हो गया, नॉर्मल रेंज से ऊपर चला गया। तो नतीजे में क्या होता है, ये बंदा है इसके आरबीसी के अंदर जो Hb होते हैं, सपोज ये Hb है, एक रेड ब्लड सेल में मुख्तलिफ बहुत ज्यादा जो है इसमें हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है। अब एक बंदा है, उसने उसके जिस्म में, इसके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल जो है ये ज्यादा है, तो ये ग्लूकोज क्या करते हैं, ये ग्लूकोज अटैच होते हैं इस हेमोग्लोबिन के साथ, ये हेमोग्लोबिन के साथ अटैच होते हैं। हेमोग्लोबिन के साथ जब ये अटैच होते हैं तो नतीजे में क्या होता है, इसका जो कलर है, रेडनेस जो है, ये इसको क्या होता है, जंग लग जाता है, यानी हम कहते हैं जंग लगना। जंग लगना मतलब ये है कि इसको, यानी ये हेमोग्लोबिन इसके साथ अटैच हो गया और इसका जो कलर है ये चेंज होना शुरू होता है। अब हम मालूम करते हैं इसको, फिर क्या हम कहते हैं इसको, हम जब ये हेमोग्लोबिन, ये ग्लूकोज या जिसको हम कहते हैं ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन इसको हम कहते हैं, यानी HbA1c। ये हम क्यों करते हैं, इसकी अहमियत क्या है? क्योंकि बार बार जो है इंसान जब डॉक्टर के पास जाते हैं और शुगर चेक करते हैं तो ये भी बहुत मुश्किल है एक पेशेंट के लिए, एक बीमार के लिए, एक आम इंसान के लिए। तो इसलिए इसकी अहमियत ये है कि बहुत से लोग जो है वो HbA1c, इसका मतलब ये है कि ये पिछली 3 महीनों का शुगर जो है ये हम इससे मालूम करते हैं। नहीं, हम ये अंदाजा लगाते हैं HbA1c से कि एक बंदा है, उसके पिछले 3 महीने जो है गुजरे हैं, इसमें इसके शुगर लेवल जो है ब्लड में कितना रह गया, इसके लिए ये बहुत अहम है। तो बहुत से लोग जो है इस HbA1c जो है ये 3 महीने बात करते हैं और मालूम करते हैं कि आया मेरा शुगर 3 महीनों में, पिछले 3 महीनों में ठीक था या ज्यादा है या कम है, कितना है। तो इसका अहमियत ये है कि बार बार शुगर चेक करने की जरूरत इसमें नहीं होती। HbA1c जो है इसकी नॉर्मल रेंज कितना होता है, यानी हाउ द नॉर्मल रेंज, इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है। एक बंदा है 3 महीने बाद जो है वो डॉक्टर के पास चला गया, एक लेबोरेटरी में गया और उसने HbA1c जो है किया। तो HbA1c याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। HbA1c जो है नॉर्मल कितना होता है, 5.7% जो है इससे कम होना चाहिए। यानी जब एक बंदा है वो 3 महीने बाद जो है लेबोरेटरी में चला गया और उसने HbA1c किया तो 5.7 या 5.5 या 5.6 या 5.4 यानी 5.7% से, ये परसेंटेज में हम लेते हैं, प्रोपोर्शनल हम लेते हैं इसका। तो ये इंसान ने ये टेस्ट किया तो एक बंदा है उसका 5.7 से कम आ गया, तो ये ओके है, इसको 3 महीने में इसको शुगर कोई का मसला नहीं है, यानी बिल्कुल नॉर्मल है। अब एक बंदा है वो 3 महीने बाद जो है उसने HbA1c किया और उसका शुगर कितना आ गया, उसका शुगर जो है ये 6.5 आ गया, 6.5 यानी 6.4 या 6 या 6.5 6.7 इस मकदार में आ गया इसका शुगर लेवल। HbA1c इसका इतना आ गया, तो इसका मतलब है कि ये प्री डियाबिटिक है। प्री डियाबिटिक का मतलब ये है कि इस बंदे का शुगर जो है ये, इसको रिस्क है, खतरा है, इसको एहतियात करना चाहिए। क्यों? इसको शुगर लगा हुआ, शुगर नहीं है लेकिन इसको लगने वाला है,
اس کے لیے احتیاط بہت اہم ہے، اس کے لیے لائف سٹائل چینج کرنا چاہیے، اس کے لیے خوراک میں بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر ایک بندہ ہے اس کا شوگر جو ہے اس کا HbA1c اس نے کیا اور وہ کیا آ گیا، یعنی وہ 6.6 آ گیا یا 7 آ گیا، ایک بندہ ہے اس کا 7 آ گیا، 7% HbA1c آ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیابیٹک ہے، یہ ڈیابیٹک ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کو شوگر ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے لائف سٹائل بھی چینج کرنا چاہیے، اس کے لیے خوراک میں بھی احتیاط کرنا چاہیے، اس کے لیے ایکسرسائز بھی کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی اس کو علاج کی ضرورت ہے، اس کے لیے علاج کی ضرورت ہے۔ یہ بھی ایک نارمل ایک ریسرچ میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک بندہ ہے، ایک پیشنٹ ہے یا ایک انسان ہے، اس کا ایج جو ہے وہ 60 پلس ہے، یعنی 60 سال سے اوپر ہے، تو اس کے لیے HbA1c کتنا چاہیے، 7% جو ہے اس کو مینٹین رکھنا چاہیے، یہ اس کا نارمل کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک پیشنٹ ہے اور وہ 60 ایئر سے کم ہے، یعنی 50 سال کا ہے یا 40 سال کا ہے، 45 کا ہے، اور اس کا HbA1c جو ہے وہ 8 آ گیا، 7 آ گیا، یہ اس میں آ گیا، تو اس کے لیے پھر امریکن ایسوسیشن آف ڈیابیٹس اور امریکن ڈیابیٹک ایسوسیشن نے کچھ گائیڈ لائنز دی ہیں، اور وہ گائیڈ لائنز کیا دی ہے؟ نمبر 1 اس کے لیے یہ ہے کہ اس نے گائیڈ لائنز دی ہے کہ اس بندے کو کیا چاہنی چاہیے، یعنی اس کی لائف سٹائل ماڈیفیکیشن، یعنی اس بندے کو جو ہے جو نارمل روٹین میں جو یہ خوراک کرتی تھی یا یہ چیزیں کھاتی تھی اس میں چینجز لانا چاہیے۔ دوسرا موسٹ امپورٹنٹ شوگر کے پیشنٹ کے لیے کیا ہے، امریکن ڈیابیٹک ایسوسیشن نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کی ایکسرسائز جو ہے یہ زیادہ کرنا چاہیے، ایکسرسائز میں بہت زیادہ ایکسرسائز، ورزش، یہ بہت زیادہ واک ایکسرسائز وغیرہ یہ زیادہ ہونا چاہیے اس کے لیے۔ تیسرا ایک موسٹ امپورٹنٹ گائیڈ لائنس اس نے کیا ہے، اور وہ ڈائٹ خوراک، اس کو خوراک میں کمی کرنا چاہیے، یعنی اس کو خوراک میں کمی کیا کرنا چاہیے، یعنی اس کے لیے 15 یعنی 15 گرام اور 15 منٹس ایوری 15 منٹس، یہ گائیڈ لائنس جو ہے امریکن ڈیابیٹک ایسوسیشن نے جاری کیا ہے، اس پر پھر عمل کرنا سختی سے ضروری ہے۔